Welcome to IBS classes Quantitative Aptitude. Join me, Parth sir, learn more. Don't forget to like and subscribe. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लास्ट ईयर में जैसा आप जानते हैं कि लास्ट दो क्लासेस में जो मैंने किया था परसेंटेज के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे आपसे। ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, इसमें से हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं। जैसे एक वेन डायग्राम का हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपको, एक चीज और बची हुई है। इसमें से आपको क्या बताऊं, ये वेन डायग्राम का ही वो भी पार्ट है, लेकिन उसमें उसमें एक यूनिट देती है, दूसरी यूनिट दी होती है, फिर यूनियन और इंटरसेक्शन का गेम है। वो बचा हुआ है। सिर्फ यही दो पार्ट बचे हुए हैं, इनको मैं अच्छे से कराऊंगा। एक वेन डायग्राम की क्लास ही अलग से ले लूंगा पूरा, उसमें से थ्री बॉडी का वेन डायग्राम भी बता दूंगा, टू और फोर का भी बता दूंगा। हालांकि फोर का नहीं आता, पर किसी को अगर सीखना है, किसी को अगर लर्न करना है उसको कि कैसे होता है, तो मैं बता दूंगा कि इसको पता रहे। ठीक है, ये मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें आप लोग। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट परसेंट ऑफ 3/7 इज। देखो यहाँ बोल रहा है कि 3/7 का 1/105 कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे, 1/105 3/7। अगर यहाँ रहता व्हाट परसेंट इज 3/7 ऑफ 1/105, तो फिर क्या करते हम, फिर ये वाला करते। समझ गए, अगर इज होता है यहाँ पे इज होता है, यहाँ पे ऑफ होता है, लेकिन ऑफ यहाँ पे है, इज वहां पे है, तो हम अब कैसा करेंगे, हम अब करेंगे 1/105 अपॉन 3/7। अब इसको कैसे करेंगे, 1/105 इंटू 7/3। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 आएगा, और 15 थ्री से कितना होगा, 1/45 होगा। ऊपर इंटू का 100 होता ही है, तो 100 में डिवाइड करेंगे। 45 से 100 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 20 5 9। ठीक है, 18, तो 2 इंटू 2/9, तो कितना हो जाएगा, 1/9 की वैल्यू होती है 11.22। 11 नहीं नहीं, 11.11। ठीक है, तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 इंटू 2/9, ये 2.22, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, जो मैंने बताया था वही है, इसमें से डायरेक्ट कर देंगे, 3% अपॉन 15% इंटू 100%। 3 5 सा 5 2 सा। ठीक है, तो ये 20% आंसर हो जाएगा। दोनों में यही सिर्फ गेम है, ईज ऑफ का ध्यान रखना ही। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ लगाना नहीं है। ठीक है, ये तो कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर वर्थ। देखो, कास्ट किसी कैलकुलेटर की 250 थी, इंक्रीज हो गई 100 से। ठीक है, तो रेट ऑफ, तो अब कितनी हो गई, 350। 250 से 350 इंक्रीज हुई, मतलब कितना इंक्रीज हुई, 100। 100 इंक्रीज हुई, किसमें इंक्रीज हुई, 250 में, इंटू 100। 0 0 5 2 सा 5 5 सा 5 20 सा। ठीक है, 40। ठीक है, इस तरीके से। देखो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। बताया था ना, जब कोई भी वैल्यू इंक्रीज होती है, जब डिक्रीज होती है, तो क्या बताया था, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इंटू 100 बताया था ना। उसी फार्मूले को मैंने लगा के यहाँ सॉल्व किया। लेकिन फार्मूला, देखो फार्मूला इतना ज्यादा यूज मत करो। विदाउट फार्मूला जितना अच्छा यूज करोगे, उतना अच्छा माइंड भी ट्रेन रहेगा आपका, और सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, तो फार्मूला मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि फार्मूला आप यूज करो इतना जल्दी। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया 250 से 350 कैसे जा रहा है, 100 जा रहा है, 100 किस में, 250 में जा रहा है, तो 100 250 का कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये नंबर इंक्रीज बाई 37.5। 37.5 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3/8। इसी के अपोजिट 62.5 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5/8। अब देखो 3/8 कोई चीज इंक्रीज होती है, 1 + 3/8 होता है, यानी 11/8। 11/8 की वैल्यू कितनी दी हुई है, इंक्रीज होके 99 हो जाती है, तो 99 दी हुई थी, 11 9 जा, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता 72, मतलब वो नंबर 72 है। 72 अगर
37.5% इंक्रीज हो जाएगा, यानी 11/8 हो जाएगा, तो 8×9 = 72, वही 99 आ जाएगा। मैंने दोनों साइड से बता दिया, ठीक है, ध्यान रखना। चले आगे। चले आगे ना, ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 42। जैसे मान लो कि एक नंबर मान लेते हैं 100x, ठीक है। तो 100x अगर कोई नंबर अपन एज्यूम करते हैं, तो उसका जो 40% है कितना होगा, 40x, उसी में 42 प्लस कर देंगे तो द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। वो नंबर खुद आ जाता है रिजल्ट होके। मतलब अगर 40x में 42 प्लस करेंगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा। तो ये 40 उधर जाएगा तो 60x हो जाएगा, 60x इक्वल टू 42। तो x कितना आएगा, 6 से 7, 7/10, यानी 0.7। x की वैल्यू आई, हमने नंबर कितना माना है 100x, x अगर 100 इंटू 0.7 कितना आएगा, 70 आएगा। यानी वो नंबर 70 होगा, जिसका 40% 42 में ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा। आप ऐसे भी करके देख लो, 70 का 40% 28 होता है, 28 में 42 ऐड करोगे 70 आ जाएगा। समझ गए, इस तरीके से। देखो मैं इसी वाले क्वेश्चन को बोल रहा था कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसको बाद में करते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन बाद में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आउट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम में परसेंटेज परचेज। देखो कोई चीज 100 है, उसका 60% कलर है, ठीक है। अब इसी कलर में 5% डिफेक्टिव भी है, तो 60 का 5% क्या होगा, 3% होगा ना। 60% का 5%, यही 3%, वही पूछ रहा है। दीज वेयर फंड डिफेक्टिव है तो परसेंटेज डिफेक्टिव का पूछ रहा है, तो वही 3% हो जाएगा। समझिए, कोई नंबर 100 है, 60% उसका कलर है, 5% डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव का परसेंटेज ही पूछ रहा है, 3%। समझ गए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन। ए सैलरी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज इनकम ऑफ राम एंड श्याम टुगेदर 25%। 25,000, राम एंड श्याम 25,000 एवरेज इनकम है, 22 हो जाएगी, तो यानी 50,000 उसकी टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है। इनकम ऑफ राम 4,000 मोर देन श्याम। राम की, मान लो श्याम की ए मान लेते हैं, तो राम की कितनी हो जाएगी, ए प्लस 4,000। इन्हीं दोनों की इनकम में कितना हो जाएगा, 2a प्लस 4,000 इक्वल टू 50,000 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 4,000 उधर जाएगा तो 46,000 आ जाएगा। 46 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23,000 आएगा। ए की वैल्यू 23,000, तो ए 23,000 है, तो आर कितना हो जाएगा, 27,000, क्योंकि 4,000 ज्यादा है। अब ये बोल रहा है इफ राम स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। अगर 27,000 में 60% स्पेंड कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है, 40%, ठीक है। फाइंड द अमाउंट सेव्ड। अच्छा, सेव्ड ही पूछा हुआ है, तो 27,000 का 40% कितना होगा, कितना होगा, 27 दूनी 54 दूनी 108, किया तो एकदम से, ठीक है। कैलकुलेशन इस तरह से मचा दो, ठीक है, बड़ी। चले आगे।
चलो ठीक है, चलते हैं। द मंथली इनकम ऑफ टू फ्रेंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की मंथली इनकम कितना है? 33,000, 33,000। एक्स अर्न करता है 6,000 मोर देन वाई। अब देखो वाई से एक्स 6,000 ज्यादा है तो वाई को ए मान लेंगे, तो एक्स को 6,000 ज्यादा मान लेंगे। ठीक है, सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से करेंगे तो कैसे आएगा? 2a प्लस 6,000, बहुत गर्मी है, 33,000। 2a इक्वस टू 27 हो जाएगा, ए इक्वस टू कितना हो जाएगा? 13, 13,500 होगा। ठीक, ए इक्वस टू 13,500, तो ये 13,500 होगा पाई, तो एक्स कितना हो जाएगा? 13 6 19, 19,500 होगा। इफ एक्स सेव 25% ऑफ हिज इनकम, एक्स अगर 25% सेव कर रहा है तो स्पेंड कितना करेगा? 75%। अमाउंट स्पेंड बाई एक्स, स्पेंड ही पूछ रहा है, तो 75% की वैल्यू 3/4 होती है, और 19,500 में इसको इंटू कर दो। 16 4 8 32, ये आ गया। ठीक है, ये आंसर समझ, इस तरीके से सॉल्व करना है पिछला वाला क्वेश्चन जैसे। सेम ही है दोनों क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं, एक में सेविंग पूछी है, एक में एक्सपेंडिचर पूछा है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक आता है, ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, खासकर बैंकिंग एसएससी में। ठीक है, देखो ये बोल रहा है, देखो मैं बता देता हूँ इलेक्शन कैसे होता है। देखो कुछ जितने रजिस्टर्ड वोट होते हैं, यानी जो उसकी पोल की एक लिस्ट बन के आती है, वो रजिस्टर्ड वोट है। इसमें से कुछ वैलिड होंगे, कुछ इनवैलिड होंगे। ठीक है, जिसमें वो पोल्ड करते हैं। ठीक, रजिस्टर्ड वोट अलग होते हैं, पोल्ड वोट अलग होते हैं। रजिस्टर में ही जितने लोग वोट देते हैं उसे पोल्ड वोट बोले जाते हैं। पोल्ड वोट में ही वैलिड और इनवैलिड होता है। समझ गए? इतना इतना ध्यान रखना। ये बोल रहा है कि दो दो जो कैंडिडेट हैं किसी इलेक्शन में, विनर पाता है, विनर गॉट 56% ऑफ टोटल वैलिड वोट एंड वन वाई मार्जिन 1440। देखो अगर हम 100 मान लेते हैं कि इसमें क्या है कि वैलिड वोट है, वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों है, अगर 100 मान लेते हैं, वैलिड प्लस इनवैलिड यानी पोल्ड वोट, जितनी पोल की गई वोट वो 100 है मान लेते हैं। ठीक है, इफ देयर वेयर नो इनवैलिड, देखो इनवैलिड इसमें जीरो बोल दिया, तो हमारे पास अब बचे हुए वैलिड ही हैं, तो पोल्ड और वैलिड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 100 मान लेते हैं कि वोट जो है वो दिए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, जिसमें से 56% विनर पाता है, तो लूजर कितना पाएगा? 44%। ठीक है, अब मार्जिन से जीतता है कितना? 1440। मार्जिन कौन सा होगा? इन्हीं के बीच का डिफरेंस जो होगा वही तो मार्जिन होगा। तो डिफरेंस कितना आएगा? 12% का। 1440, 1% की वैल्यू 120 हो जाएगी, यहाँ पे कट के 12, 12 से उधर डिवाइड करेंगे, और 100% की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। हमारे पास 100% की वैल्यू ही तो पूछी थी, यही तो पोल्ड वोट है। बेसिकली आप ये वाला डायग्राम समझ लेना कि कैसे होता है। रजिस्टर्ड के बाद पोल्ड होता है, पोल्ड को कास्टिंग वोट भी बोलते हैं। तो फिर वैलिड होता है, फिर इनवैलिड होता है, समझ गए? इसमें इनवैलिड जीरो है, तो अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई महीना है, स्पेंड कर रही है 20% मंथली सैलरी की फूड है। मान लो उसकी 100 सैलरी है, 20% फूड में इन्वेस्ट कर दिया, 40% रिमेनिंग बची कितनी? 80%। 80% में 40% सैलरी हाउस रेंट में, तो 32 के बाद कितना बचता है? 50, 48, 48 बचता है। 48 ही तो लेफ्ट हो रहा है ना, तो 48% की ही तो वैल्यू पूछ रहा है। 144,000, इसको 3 बार कैंसिल करोगे 300 आएगा, यानी 100% की वैल्यू 30,000 आ जाएगी। मंथली सैलरी तो पूछ रहा है,
ठीक है, हम हमेशा 100 मानेंगे, 100 में 20% फूड में बचा हुआ 80% है। इस 80% में भी 40% जो है सैलरी हाउस रेंट को देता है, और जो सैलरी बच जाती है वो 144,000 है, वही हमने लिया है, 48% बच जाती है। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की निकाल लिया तो 100 की निकाल लिया, बात खत्म। समझ? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है और अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। आप ध्यान रखना कि ये मैंने फार्मूला जानबूझ के दे दिया है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, किसी को नहीं पता हो तो। मान लेते हैं प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, 25%, बाई व्हाट परसेंट शुड फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट द एक्सपेंडिचर एंड शुगर रिमेन द सेम। एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि शुगर की जो प्राइस है अगर उसको 25% से बढ़ा दिया जाए तो कितने परसेंट रिड्यूस कंजम्पशन करना पड़ेगा कि जो हमारे खर्चे थे वो सेम ही हो। हम मान लेते हैं प्राइस पहले 100 थी, कंजम्पशन भी 100 था, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंटू है, रेट इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब हम मान लेते हैं प्राइस 125 है, क्योंकि 25% बढ़ा रहा है तो 125 प्राइस है, लेकिन हमें कंजम्पशन नहीं पता कितना रिड्यूस हो गया, इक्वल टू एक्सपेंडिचर सेम है, तो यक्स यहाँ से कितना निकालेंगे, 25, 4, 400, 540, 80, यक्स 80 आएगा ना, यानी 100 से 80 आ गया कंजम्पशन, यानी कम कितना हुआ, 20। 20 किस में कम हुआ, इस 100 में कम हुआ, यानी कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, 20% कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तभी पहले के खर्चे और अभी के खर्चे दोनों सेम होंगे। समझ गए? इस तरीके से सॉल्यूशन निकाले जाते हैं इन चीजों के। ये वाला फार्मूला आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला फॉर दैट, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, इसको मस्ट रिमेंबर, ठीक है, याद ही रखना इसको हर हाल में, ठीक है। हर हाल में याद रखना। चले आगे ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। इन एन एग्जामिनेशन a student has to secure 35%, ठीक है। देखो किसी भी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट सिक्योर करता है 35% मार्क्स, ठीक है, पास करने के लिए। मान लो उसका एग्जामिनेशन 100% का मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, स्टूडेंट सिक्योर किया 35%, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि स्टूडेंट ने पाया 200 नंबर लेकिन फेल हो गया 10 नंबर से। कहने का मतलब ये है कि पासिंग मार्क 210 रहा होगा और इधर पासिंग मार्क 35% है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। समझ रहे? मतलब स्टूडेंट अगर 200 नंबर पाता है तो 10 और 10 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब 210 नंबर पास में होता होगा, और यही 35% पास के लिए पाता होगा, यानी 35% की वैल्यू 210 हो जाएगी, 1% की वैल्यू 210 अपॉन 35 हो जाएगी, 3, 5, 5, 6, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। यही आंसर है इधर वाला। समझ गए? देखो ये क्वेश्चंस, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें से सोचना आपको पड़ेगा, यानी ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाई 20%। मान लेते हैं कि एक फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई मान लेते हैं, तो न्यूमरेटर ये वाला है, डिनोमिनेटर ये वाला है, यानी इसको बोलते हैं क्या,
अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ऊपर वाला 1.2x हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 10% यानी 90%। कितना हो जाएगा? देखो ऐसा करते हैं इसको, 120x, नीचे वाले को 90 बाई कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 3 9, 4x/3y इक्वल टू कितना आ रहा है? 16/21। 4 से डिवाइड किया इसको, 3 से 7 डिवाइड किया, यानी अल्टीमेट ये वाला फ्रैक्शन व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हमारे पास 4/7 का फ्रैक्शन होगा। समझ गए? आगे चले। ठीक है, ये देखो सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है। Population of the town is 10,000. It increased 10% during the first year and 20% during the second year. तो population after 2 year, अगर तीसरे में 30 भी कर दे तो जैसे मान लो कि पॉपुलेशन हमारी 10,000 है, तो पहले साल 10% है तो 110/100 कर देंगे, दूसरे साल 20% है 120/100 कर देंगे। अगर तीसरे साल 30% होती तो इंटू करके वो 130 कर देते, चौथे साल ऐसी होती इंटू करके कर देते। बस इस तरह से ये सक्सेसिव परसेंटेज है। ठीक है, इसमें करना क्या है, दो 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 दो, ठीक। तो 12 में 11 करेंगे इंटू 132 आएगा 00, यानी आफ्टर 2 ईयर वाली ये पॉपुलेशन होगी उस टाउन की। समझ गए? इस तरीके से। और देखो, अगर ऐसा आपको नहीं भी करना, ठीक है, तो ट्रिक्स के हिसाब से क्या कहते हैं, 10% का मार्जिन है 11 हो जाएगा, 20% का 12 हो जाएगा, 12 11 132, कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा 132/0 वाला, तो ऐसा भी कर देंगे। समझ रहे हो? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम ठीक है, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, देन देखो पर्सन की अगर सैलरी 100 है तो 75 वो क्या कर रहा है एक्सपेंडिचर और 25 सेविंग। ठीक है, फिर यही सैलरी वो बोल रहा है कि इफ अ पर्सन इनकम इंक्रीज 20%, तो 120% इंक्रीज आ जाएगा। तो इसमें से बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर अब इंक्रीज हो रहा है 10%, तो 75 में 10% का इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 82, 82.5 हो जाएगा ना, तो 82.5 इसका आएगा। ठीक है, तो 82.5 इसका कितना होगा 120 का? हम्म, 120 का 82.5 में होगा, 6 बाद में 99, ऐसे ही होगा ना? हम्म, और 99 में बचेगा कितना, 21 बचेगा, तो फिर इंक्रीज आ ही नहीं रहा है तो। एक्सपेंडिचर में इंक्रीज 10% का है, ठीक है, तो 75 में 10% का इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 82.5 ही आएगा ना। 120 का 82.5 कितना होगा? 17.5 होगा, 6 12 84 शून्य, 21 ही आएगा। अगर 75 85 कर देते हैं यहाँ पे, तब भी 25 से तो कम ही आएगा ना। ठीक है, देखो ये आ क्यों नहीं रहा है, इसका रीजन है कि ये वैल्यूज हमारे पास लेट वाली वैल्यूज है। ठीक है, तो ये तो इंक्रीज में आ ही नहीं रहा ना, क्या पता 25% इसका कितना हो। ठीक है, यानी नाम नहीं आ रहा है, 21 आ रहा है, इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, ये तो डिक्रीज है ना। अब क्या पता 25% कितना हो। चलो इसको निपटा दो, छोड़ते हैं क्वेश्चंस को, आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो,
ए मिक्सचर ऑफ 40 एल मिल्क वाटर है, 10% वाटर है इसमें, ठीक है। तो 40 लीटर का मिक्सचर है, 10% का वाटर है, तो 90% का मिल्क होगा, तो 36 होगा, 4 होगा। अब ये बोल रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी रेड टू मेक द वाटर 20% न्यू मिक्सचर। अब देखो वाटर में यक्स अगर हम ऐड करते हैं तो नीचे मिक्सचर में भी तो यक्स ऐड करेंगे, तो ये वाटर है, ये मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर का 20% वाटर है, यानी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से ऊपर इंटू करेंगे, 5x बराबर 40 प्लस एक्स, 5x माइनस 4x, 40x माइनस 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो यक्स 5 आएगा, यानी 5 लीटर ऐड करेंगे, तब जाके 20% वाटर होगा पूरे मिक्सचर में, न्यू मिक्सचर में, समझ। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीज 10%। देखो रेडियस क्या होती है सर्किल की, मतलब एरिया, एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीज व्हाट परसेंट पूछा, तो एरिया सर्किल की पाई आर स्क्वायर होती है, तो पाई तो कोई मतलब का नहीं होगा ना, कितनी भी आप करोगे कोशिश। तो हमारे अल्टीमेट क्या होगा, रेडियस पहले आर है, फिर 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 110/100 आर हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.1 आर से 1.1 आर, ठीक है। अब स्क्वायर दोनों को करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.21 आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इंक्रीज कैसे देखते हैं, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस 1.21 माइनस 1 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनिशियल, ठीक है। यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही देखते हैं, इंटू 100 कर देंगे, आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो 0.21 इधर से आएगा, 100 इधर आएगा, मतलब 21% का इंक्रीज होगा एरिया में, समझ। इस तरीके से निकालना है। अब देखो अगर अगर ट्रिक्स के हिसाब से जाए ना, तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, हम इतना नहीं करेंगे, 10% की वैल्यू है तो एक से 1.1 आ रहा है, तो एक स्क्वायर करेंगे तो इधर 1.21 हो जाएगा, तो यही 21 का स्क्वायर, 21 का इंक्रीज आ जाएगा। ये ट्रिक्स के हिसाब से कर सकते थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, अच्छा एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो। एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, देखो ये बजट है, budget of project in phase 2 is x% more than budget phase 1 and budget in phase 3 y% less than budget phase 2। देखो फेज 2 का कितना दिया, फेज 2 फेज 3 की वैल्यू दी हुई है 1500 1275, फेज 2 1500, फेज 3 1275, ठीक है, दे रही है। फिर ये तो बात की बात है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, फेज 3 इज y% लेस देन फेज 2, फेज 3 y% लेस मतलब 100 माइनस वाई अपन 100 आएगा। फेज 3 हमारे पास कितना है 1275, फेज 2 इधर नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1500 इक्वल्स टू 100 माइनस वाई अपन 100, दो जीरो यहाँ से कैंसिल, 15 120 75, 85 इधर आएगा तो 85 इक्वल्स टू 100 माइनस वाई आएगा, तो वाई की वैल्यू 15 आ जाएगी यहाँ से। तो इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 25 आ जाएगी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द बजट इन फेज 1। अब देखो हमारे पास क्या बोल रहा है कि बजट ऑफ प्रोजेक्ट इन फेज 2 x% मोर देन फेज 1, ठीक है। तो फेज 1 से x% मोर है, x की वैल्यू 25 है अपॉन 100 हो जाएगी, यही फेज 2 1500 है हमारे पास, ठीक है। तो फेज 1 इंटू 125/100 इक्वल्स टू 1500, 125 से 1500 करेंगे तो कितना आएगा 60, 5 इधर 5 से 12 कटेगा, तो फेज 1 1200 आ जाएगा, ठीक है। देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ में आ रहा दोबारा कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आता है, समझ गए, हमने बस इसको फॉलो किया, ठीक है। तो आगे हमारे पास ये इक्वेशन नहीं होते निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि एक्स निकलता ही नहीं कभी, ठीक है।
तो चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था ना। हाँ ठीक है गाइस, थैंक यू। सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, इसमें से हम 3 पार्ट में ले आएंगे। पहला पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था, थर्ड पार्ट लेके आएंगे। और काफ़ी टफ सेकंड और थर्ड पार्ट काफ़ी टफ आएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो रेलवे व्यापम एनटीपीसी सब कवर हो चुका है। सेकंड पार्ट कवर करेंगे बैंकिंग एसएससी। हालांकि आज भी बैंकिंग एसएससी के क्वेश्चंस कवर हैं, लास्ट के 5-6 क्वेश्चन को छोड़कर सारे आते हैं स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन। थर्ड कैट तक कवर कर देगा आपको। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू। स्वस्थ रहें, कंसिस्टेंट रहें, और एग्जाम सेशन से स्टार्ट होने वाले हैं। पढ़ाई को पोस्ट दें, अपने पढ़ाई को थोड़ा सा पेस दें। ठीक है, और अच्छे ढंग से पढ़ें। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा, मेंस का भी करा रहा हूँ, प्री का भी करा रहा हूँ, तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट दें। ओके गाइस, थैंक यू।